हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल गुर मंत्र शिक्षा का ग्रंथ। मैं हूं आपके एजुकेटर निधि दुआ। एंड गाइस, आज हमारा एक प्रैक्टिस सेशन होने वाला है ऑन द टॉपिक इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री एंड केमिकल काइनेटिक्स। तो इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको कुछ रूल्स बता देती हूँ, इंस्ट्रक्शंस दे देती हूँ। ये प्रैक्टिस सेशन टोटल मार्क्स कैरी करेगा 20। इस प्रैक्टिस सेशन के अंदर आपको 10 क्वेश्चंस मिलेंगे एंड ईच क्वेश्चन विल कैरी 2 मार्क्स। नेगेटिव मार्किंग भी है, दैट इज 25% और 1/4। कीप योर पेन एंड नोटबुक रेडी। इस प्रैक्टिस सेशन को स्टार्ट करने से पहले आप अपना पेन और नोटबुक बिल्कुल रेडी कर लीजिए। हर क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए 1 मिनट का टाइम दिया जाएगा एंड जब आप क्वेश्चन सॉल्व कर रहे होंगे, बी ऑनेस्ट विद योरसेल्फ एंड आफ्टर कंप्लीटिंग दिस प्रैक्टिस सेशन आप अपना टोटल स्कोर कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा। ओके, ऑल द वेरी बेस्ट गाइस। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का प्रैक्टिस सेशन एंड नंबर 1 क्वेश्चन इज दिस। ओके, टाइम अप गाइस। तो क्वेश्चन है द इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ H2SO4 एट इनफाइनाइट डाइल्यूशन इज 384 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर एंड EQ -1. If 49 gram H2SO4 per liter is present in solution and specific resistance is this, then calculate the degree of dissociation. आपको डिग्री ऑफ डिसोसिएशन कैलकुलेट करना है। तो देखिए, सबसे पहले हमें पता है डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा को कैलकुलेट करने के लिए हमें लैम्डा EQ अपॉन लैम्डा इन्फिनिटी EQ पता होना चाहिए। तो हमें गिवन है, दैट इज गिवन, जो हमें इन्फाइनाइट डाइल्यूशन है वो हमें गिवन है 384। तो हमने एट पर्टिकुलर कंसंट्रेशन पे EQ इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकाली और उसको डिवाइड कर दिया। तो आपको पता है इक्विवेलेंट वेट क्या होता है H2SO4 का 1 ग्राम। स्पेसिफिक कंडक्टेंस इज इक्वल्स टू 1 अपॉन स्पेसिफिक रेजिस्टेंस। तो आपने स्पेसिफिक कंडक्टेंस निकाल ली, जिससे आपको पता चल गया लैम्डा EQ की वैल्यू क्या है। आपने जैसे ही इसको सॉल्व किया आपके पास आ गया 54.35 एंड डिग्री ऑफ डिसोसिएशन अल्फा इज इक्वल्स टू दिस। जब आपने सॉल्व किया तो आपके पास आ जाता है 0.14 एंड इसको परसेंटेज में कैलकुलेट करने के बाद आपके पास आंसर आता है 14%। सो द करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन जल्दी से सॉल्व कीजिए। कैलकुलेट द मोलर कंडक्टिविटी ऑफ 0.1 मोलर सोल्यूशन एंड इट्स रेजिस्टिविटी इज 50 ओम सेंटीमीटर। ऑप्शंस गिवन है आपको 200, 300, 400 एंड 280। ओके, टाइम अप गाइस। तो देखिए इसका करेक्ट आंसर क्या होना चाहिए।
तो देखिए इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, दैट इज 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। आपको पता है लैम्डा एम कैलकुलेट करने के लिए k इंटू 1000 अपॉन m, और आपको पता है k कैलकुलेट करने के लिए फॉर्मूला होता है 1 अपॉन रो। फिर आपने कैलकुलेट किया तो आपके पास करेक्ट आंसर आ गया सॉल्व करने के बाद। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, जल्दी से सॉल्व कीजिए। आपको बताना है टाइम रिक्वायर्ड टू कोट मेटल सरफेस एट 80 सेंटीमीटर स्क्वायर विद 0.05 mm थिक लेयर ऑफ सिल्वर। डेंसिटी आपको गिवन है 10.5 ग्राम सेंटीमीटर क्यूब with the passage of 3 ampere current through silver nitrate solution is। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस। तो देखिए इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। आपको पता है वॉल्यूम ऑफ लेयर ऑफ सिल्वर आपने निकाला, आपने 0.005 को मल्टीप्लाई किया 10⁻⁻1 इंटू 80, तो आपको वॉल्यूम पता लग गया। फिर आपको पता है डेंसिटी इज इक्वल्स टू मास अपॉन वॉल्यूम, पर आपको तो मास चाहिए तो आपने मास इज इक्वल्स टू डेंसिटी इंटू वॉल्यूम किया। डेंसिटी आपको गिवन थी, वॉल्यूम आपने कैलकुलेट कर लिया, तो आपके पास मास आ गया 0.42 ग्राम। And you know it very well, W is equals to E upon 96500, that is your Faraday into I into T। आपने जैसे ही वैल्यूज पुट करी इस इक्वेशन के अंदर तो आपने टाइम को कैलकुलेट कर लिया, और टाइम को कैलकुलेट करने के बाद आपका टाइम की वैल्यू आती है 125.09 सेकेंड्स। सो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है 125.09 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन इज दिस, an increase in equivalent conductance of a strong electrolyte with dilution is mainly options: decrease in number of ions, increase in ionic mobility of ions, both A and B, and none of these। जल्दी से इस क्वेश्चन का आंसर बताइए। ओके, टाइम अप गाइस। तो इसका करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। आपको पता है इक्विवेलेंट कंडक्टेंस तभी इंक्रीज होता है डाइल्यूशन के साथ जब आयनिक मोबिलिटी इंक्रीज हो जाती है आयंस की। तो इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to the concept of transport number, the value of Na plus Nc is equals to, ऑप्शंस आर 1, 2, 3 और 4। गाइज ये बहुत इजी क्वेश्चन है, बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। आपको सिंपली Na प्लस Nc की वैल्यू बतानी है।
ओके, टाइम अप गाइस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर है ऑप्शन नंबर ए, Na+NC एनाइंस एंड केटाइन का जो सम होता है इन केस ऑफ ट्रांसपोर्ट नंबर वो होता है इक्वल्स टू 1। सो करेक्ट आंसर इज ऑप्शन नंबर ए। Next question, the rate of certain hypothetical reaction A plus B plus C is equals to products is given by R is equals to minus dA upon dt is equals to K A to the power 1 by 2, B to the power 1 by 3 and C to the power 1 by 4। आपको बताना है इसके अंदर की रेट किस तरीके से दी जाएगी, टोटल ऑर्डर क्या होगा इस रिएक्शन का। जल्दी से बताइए इसका आंसर क्या होगा। ओके, टाइम अप गाइस। तो इस क्वेश्चन की जो हम रेट निकालेंगे वो होगी टोटल इन जितना भी ऑर्डर गिवन है उनका सम। तो आप जैसे ही टोटल सम निकालेंगे 1 by 2 plus 1 by 3 plus 1 by 4, what you will get? You will get the answer as 13 by 12. So the correct answer is option number D. Next question. 20% of first order reaction was completed in 5 minutes. When will 60% of the reaction complete? This is very important question. ये क्वेश्चन आपका इंटरवल फॉर्मूला पे बेस्ड है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस। तो चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन का सोल्यूशन क्या है। तो देखिए, सबसे पहले आपको टाइम गिवन है 5 मिनट्स, ए की वैल्यू 100 है एंड x1 इज योर 20। आपने देखा यहाँ पे आपसे बात की जा रही है 20% रिएक्शन के लिए, तो x1 क्या है 20। आपने इंटरवल फॉर्मूला लगाया 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस x1 इज इक्वल्स टू k। आपने सॉल्व किया तो आपको k की वैल्यू मिल गई यहाँ पे 0.0446। अब आपके पास k की वैल्यू आ गई है। आपको 60% रिएक्शन के लिए टाइम बताना है कि 60% रिएक्शन कितने टाइम में कंप्लीट होगी। अब आपको पता है x2 कितना गिवन है 60। आपने k की वैल्यू रखी 2.303 अपॉन टी लॉग a अपॉन a माइनस x। a तो आपका 100 रहेगा, आपको पता है। x यहाँ पे क्या हो जाएगा 60। आपने जैसे ही सॉल्व किया, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन किया, t इज इक्वल्स टू 2.303 अपॉन k की वैल्यू आप निकाल चुके हैं, दैट इज 0.0446। आपने वैल्यू पुट करी, लॉग 100 अपॉन 40, a इज योर 100 एंड x इज योर 60, तो 100 माइनस 60 40। जैसे ही आपने log 5 और log 2 को सॉल्व किया तो आपके पास t की वैल्यू आ जाती है 20.55 मिनट्स। सो द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज 20.55 मिनट। मतलब इतने टाइम के अंदर हमारी 60% रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन गाइज, ये क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन इज फॉर द फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हाफ लाइफ इज 6 मिनट। कैलकुलेट द रेट कांस्टेंट फॉर दिस रिएक्शन। आपको हाफ लाइफ गिवन है 6 मिनट, आपको रेट कांस्टेंट बताना है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए।
ओके, टाइम अप गाइस। तो देखिए यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला यूज होगा रेट कांस्टेंट निकालने के लिए। आपको पता है फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए टी हाफ का फॉर्मूला होता है 0.693 अपॉन के। आपको के की वैल्यू बतानी है, रेट कांस्टेंट बताना है, तो आपने क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कराया, के को आप उधर ले गए, टी हाफ की वैल्यू आपने इधर रखी जो कि थी 6 मिनट्स, तो के की वैल्यू आ गई 0.693 अपॉन 6। जैसे ही आपने सॉल्व किया आपके पास आंसर आ जाता है 0.1155 मिनट इनवर्स। सो द करेक्ट आंसर इज 0.1155। नेक्स्ट क्वेश्चन, according to collision's theory of reaction rates, every collision between reaction leads to chemical reaction. Option B, rate of reaction is proportional to the velocity of molecules. Option C, all reactions which occurs in gaseous phase are zero order reaction. And option number D, rate of reaction is directly proportional to the collision frequency. जल्दी से बताइए कि collision theory के अकॉर्डिंग कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। ओके, टाइम अप गाइस। तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होना चाहिए ऑप्शन नंबर डी, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द कोलिजन फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट क्वेश्चन, reaction between NO2 and F2 to give NO2F takes place by the following mechanism. Write the rate of expression for the reaction. आपको रेट एक्सप्रेशन बताना है इस रिएक्शन के लिए, आपको मैकेनिज्म गिवन है। जल्दी से इस क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। ओके, टाइम अप गाइस। तो देखिए इस क्वेश्चन के का आंसर क्या होगा, इसका सोल्यूशन क्या होगा। तो देखिए आपको मैकेनिज्म के अंदर दो स्टेप्स गिवन है, एक स्लो स्टेप गिवन है, एक फास्ट स्टेप गिवन है। जब भी हम रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखते हैं किसी भी रिएक्शन के लिए, किसी भी कॉम्प्लेक्स रिएक्शन के लिए, तो उसकी रेट हमेशा स्लो स्टेप पे डिपेंड करती है। आपको क्वेश्चन के अंदर हमेशा गिवन होगा स्लो स्टेप कौन सी है एंड फास्ट स्टेप कौन सी है। तो अब आपको पता है, यहां दिख रहा है फर्स्ट स्टेप इज योर स्लो स्टेप, तो फर्स्ट स्टेप के अकॉर्डिंग आप रेट ऑफ एक्सप्रेशन लिखेंगे। तो आपने जैसे ही फर्स्ट स्टेप को देखा तो आप लिखेंगे रेट इज इक्वल्स टू के NO2 एंड F2। इसके अकॉर्डिंग NO2 एंड F2 रिएक्टेंट आपको दिख रहा है, तो रेट अकॉर्डिंग टू दी फर्स्ट स्टेप लिखी जाएगी, दैट इज स्लो स्टेप। सो दिस इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन एंड दिस वाज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। Now in case if you are new here at our YouTube channel, please do like, share and subscribe. अगर कोई भी क्वेरी है आपको तो आप मेल भी कर सकते हैं एंड कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं। Now a very important announcement, if you are preparing for CSIR UGC NET तो आप अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर नेहा तनेजा मैम को फॉलो कर सकते हैं। शी इज वन ऑफ द बेस्ट एजुकेटर ऑन अनअकैडमी प्लेटफॉर्म। एंड जब आप सब्सक्रिप्शन ले रहे होंगे अनअकैडमी प्लेटफॉर्म पर तो आप रेफरल कोड नेहा यूज कर सकते हैं, दैट इज NEHA, एंड आफ्टर यूजिंग दिस रेफरल कोड यू विल गेट 10% डिस्काउंट ऑन टोटल फी। थैंक यू वेरी मच गाइज। आई होप आज का प्रैक्टिस सेशन आपको अच्छे से समझ में आया होगा एंड डोंट फॉरगेट टू मेंशन योर total scores in comment box. Thank you very much.